जो औरत इस तरह का गहना पहनती है वो करोड़ों में खेलती है। रिंग का चित्र देखकर आप ये मत समझना कि रिंग की ही बात होगी, ये इसमें उन तमाम गहनों की बात होगी जिनको पहनना न केवल सौंदर्यवर्धक है बल्कि आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा देने में समर्थ है। और वो गहनों के बारे में आप जानते ही नहीं हैं। आप दो चार गहनों के बारे में जानते होंगे, हालांकि जानते गुणवान बहुत लोग हैं हमारे सब्सक्राइबर, तो आप जानते होंगे, लेकिन ऐसे खास गहने के बारे में आज जानकारी दे रहे हैं जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि इस गहने को पहनने से भी मुझे एक ये फ़ायदा हो सकता है क्या। तो आज की वीडियो पूरा देखना, तभी आप जान पाएंगे। और 2024 में ये जेवर अवश्य ही पहनना, भले ही आप किसी भी रूप में पहने। बिछिया तो हर कोई खरीद सकता है, बिछिया नोज़ पिन आपको पहनने ही चाहिए। ये सुहाग की निशानी भी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट भी जेवरों के होते हैं। तो आज इसी पर हम केंद्रित है वीडियो। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब खुश होंगे, इसी तरह से आपकी खुशियाँ तमाम बरकरार रहे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, गहने भारतीय संस्कृति का अहम अंग हैं, लेकिन विदेशी लोग भी गहने पहनते हैं और वो हेल्थ बेनिफिट जानते हैं। हमारे इंडिया में भी गहनों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और गहने सुहाग की निशानी होती हैं, लेकिन सुहाग की निशानी के साथ साथ ये हेल्थ की भी निशानी होती हैं। हेल्थ की निशानी भले ही ना हो, लेकिन हेल्थ आपको अवश्य ही प्रदान करती हैं। आयुर्वेद के अनुसार स्वर्ण के आभूषण अगर आप कमर से ऊपर के अंगों पर और चांदी के आभूषण शरीर पर पहनते हैं, मतलब संपूर्ण शरीर पर आप पहन सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से कमर के नीचे के अंगों पर चांदी के आभूषण पहनते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। लेकिन सोने की पायल और सोने की बिछिया भी श्रेष्ठ मानी जाती है। ये धनवान लोग ही इसको पहन सकते हैं और धनवान लोगों की निशानी है। तो आपको सोने की पायल के बारे में कन्फ्यूज़न नहीं करना चाहिए, हम इस पर अनेक वीडियो बना चुके हैं। सोने की बिछिया भी शुभ होती है, जिसको पहनने से आपको फ़ायदा मिलता है। आपको क्या पता है, करघनी यानी कमर बंद या कमर पेटी अगर आप धारण करते हैं, जिसको तगड़ी भी बोला जाता है, तो पाचन शक्ति स्ट्रॉन्ग होती है, पीरियड्स की प्रॉब्लम दूर होती है और कमर दर्द संबंधी परेशानियों से आपको कभी सामना नहीं करना पड़ता है। गले में अगर आप हार डालते हैं तो ये न केवल दबाव बिंदु को स्ट्रॉन्ग करता है और आपकी आँखों की रोशनी को लंबे समय तक बनाए रखता है। इसके पहनने से और भी अनेक रोग गले से संबंधित दूर होते हैं। रीढ़ की हड्डी भी आपको तकलीफ़ नहीं देती है, आपका हेल्थ बेनिफिट बढ़ाती है। तो गले में हार या हंसुली विशेष रूप से आपको धारण करनी चाहिए। ग्रामीण महिलाएं हंसुली धारण करती हैं, ये बहुत शुभ भी होती है और अनेक तकलीफ़ों से आपको छुटकारा दिलाती है। बैंगल्स, कंगन कांच के आप पहनते हैं, वो भी अनेक रोगों में लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन आप स्वर्ण या डायमंड या सिल्वर या प्लैटिनम या लोहा या तांबा अपनी राशि अनुसार पहनते हैं तो आपको चेहरे पर ओजस्विता आती है और आपको किसी भी समस्या या दोष का सामना नहीं करना पड़ता है। नथ के बारे में तो आपने सुना ही होगा, नथ बहुत फ़ायदा करती है और नाक में नोज़ पिन धारण करने से बुध स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे आपकी सूंघने की शक्ति बढ़ती है और आपको वाणी की सामर्थ्य भी प्राप्त होती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको नाक संबंधी कोई भी रोग अगर भगवान ना करे है तो इससे आपका बचाव होता है और कफ भी आपका दूर होता है। नथ पहनने से बहुत बेनिफिट आपको मिलते हैं। कफ या नाक के रोग अगर हैं तो उनसे भी बचाव होता है। ग्रामीण महिलाएं बाजूबंद पहनती हैं। बाजूबंद राजपूती कम्युनिटी का भी एक अंग है, बाजूबंद धारण किया जाता है या अनेक महिलाएं अपनी अपनी चॉइस होती है धारण करती हैं। इससे न केवल हाथ दर्द से छुटकारा मिलता है बल्कि कंधे में भी दर्द नहीं होता है और हार्ट की पावर बढ़ती है।
कान में ईयरिंग्स पहनना भी बहुत शुभ होता है। कान में एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और कान के जो संपूर्ण एक्यूप्रेशर पॉइंट दबते हैं, प्रभावित होते हैं अगर आप ईयरिंग्स पहनते हैं, या कानों में कान के जो छेद होता है बाली पहनने का या टॉप्स पहनने का या कुंडल पहनने का, उसके अलावा भी एक्यूप्रेशर पॉइंट अगर आप ऊपर वाली पहनते हैं वो भी शुभ होता है और आपके स्वास्थ्य को एक नई दिशा देता है, आपको फ़ायदा पहुंचाता है। ब्लड प्रेशर का जो पॉइंट होता है, गुस्से का पॉइंट भी कानों में होता है, इस पे भी अगर आप ईयरिंग्स पहनते हैं तो आपको छुटकारा मिलता है, धैर्यवान आप बनते हैं। जो महिलाएं पैरों में बिछिए पहनती है उसको डिलीवरी के समय पीड़ा नहीं होती है, फीवर में भी उसको लाभ मिलता है। पैरों में पाजेब पहनने से, कड़े पहनने से आपका रक्त संचार ठीक होता है, तो आपको पैरों में पायल अवश्य धारण करनी चाहिए। पैरों में जो कड़े होते हैं जो ग्रामीण महिलाएं पहनती हैं, उनको भी धारण करने से आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। तो देखा ना आपने स्वास्थ्य के कितने बेनिफिट होते हैं जेवरों को पहनने से। इसमें आपको पैरों की पायल तो अवश्य ही पहननी चाहिए, बिछिया अवश्य पहनने चाहिए, आपको लाभ होता है। और माथे पे बिंदी अवश्य लगानी चाहिए या टीका लगाना चाहिए, किसी भी चीज़ से लगाएं। वैसे आपकी राशि के अनुसार कौन सा तिलक लगाना चाहिए इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, तो उस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। और राशि अनुसार अगर आप बिंदी लगाते हैं तो आपका मन शांत होता है, मस्तिष्क को शीतलता प्राप्त होती है और आपके हर काम बनने लगते हैं। जैसे पीला तिलक लगाते हैं, पीली बिंदी लगाते हैं तो आपका बृहस्पति स्ट्रांग होता है, मंगल स्ट्रांग होता है अगर आप लाल रंग का तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं। शनि स्ट्रांग होता है अगर आप काला टीका या काला तिलक लगाते हैं। तो आप करके देखिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री, 25 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। आप हमसे परामर्श लेने के लिए हमारे चैनल डॉक्टर उमाश्री के डिस्क्रिप्शन में जाएं और ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क करें। सभी सर्विसेज चार्जेबल है।